नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल दिव्यांश पाठशाला पे। जैसे कि आप देख सकते हैं आपके रात के 8 बज रहे हैं और मैं आपके इंग्लिश की वोकैब्युलरी प्रैक्टिस क्लास नंबर 13 यहाँ पे लेकर आ गया हूँ। जिसमें हम आज सेशन पे आपसे डिस्कस करने वाले हैं 5 एंटोनिम्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सेकंड टॉपिक आपका डिस्कस होगा 5 सिनोनिम्स के क्वेश्चन और थर्ड टॉपिक आपका डिस्कस होगा यहाँ पे 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन। तो सेशन आपके लिए बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा और बिल्कुल शानदार लेवल का आपका सेशन होगा। अगर आपको सेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें और शेयर करें। तो यहाँ पे आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे आपका एंटोनिम्स का क्वेश्चन लेते हैं। तो जितने भी आपके एंटोनिम्स के 5 क्वेश्चन होंगे तो आपका आंसर यहाँ पे आएगा कमेंट बॉक्स में आपको देना है यहाँ पे ज़बरदस्त। तो पहला क्वेश्चन आप लोग सभी लोग स्क्रीन पे देखेंगे यहाँ पे नज़र आ रहा होगा ब्लिसफुल। ब्लिसफुल वर्ड से आपको बताना है 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट होगा ब्लिसफुल का एंटोनिम। आपको यहाँ पे एंटोनिम्स देना है, एंटोनिम्स का मतलब आपका होता है उल्टा। यहाँ पे इस वर्ड की जो मीनिंग होगी, इस वर्ड से मीनिंग से रिलेटेड आपको ऑप्शन में जो सर्च करना है, ये आपको उल्टा मीनिंग यहाँ पे ऑप्शन में आपको सर्च करना है। तो यहाँ पे देखेंगे ए ऑप्शन आपका लिखा हुआ आइडियलाइज्ड, बी ऑप्शन लिखा हुआ माइज़रेबल, सी ऑप्शन हेवनली, डी ऑप्शन मैलिशियस। तो ब्लिसफुल से आपको ए, बी, सी, डी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको आंसर यहाँ पे कमेंट लाइक बॉक्स में बताना है कौन-सा ऑप्शन आपका राइट होगा। तो जैसे कि मैं देख रहा हूँ, आंसर यहाँ पे आप लोगों का जो आ रहा है बी ऑप्शन आ रहा है माइज़रेबल। आपने आंसर यहाँ पे माइज़रेबल वर्ड दिया, आपका बिल्कुल शानदार ऑप्शन यहाँ पे ब्लिसफुल का एंटोनिम्स राइट होगा। और मैं देख रहा हूँ जितने भी मेरे प्यारे भाई-बहन हैं, ए ऑप्शन में, सी ऑप्शन में, डी ऑप्शन में गए हैं, ये सारे गलत हैं। क्यों गलत है? बात करते हैं इस पे हम अभी आपसे चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे पहले देखेंगे आपका जो ऑप्शन यहाँ पे राइट हुआ है, इसके मतलब जानेंगे क्यों राइट हुआ है और कैसे आपका यहाँ पे गलत हुआ है। हर एक पॉइंट पे बात करते हैं। तो यहाँ पे ब्लिसफुल का मतलब क्या होता है? ब्लिसफुल का मतलब होता है मतलब शुभ। इसका मतलब क्या होता है? शुभ। आपको ब्लिस मतलब आपको ब्लिस दिए जा रहे हैं, ब्लेस दिए जा रहे हैं मतलब आपको आशीर्वाद दिए जा रहे हैं। तो आशीर्वाद दिए जा रहे हैं तो आपका काम कैसा है? शुभ है, अच्छा है। ठीक? और आप ब्लिसफुल मिल रहे हैं, आपको आशीर्वाद मिल रहे हैं तो आप कैसे हैं? शुभ हैं, शुभ में। और हमें चाहिए था यहाँ पे एंटोनिम्स मतलब इसका उल्टा, जहाँ पे आपको अशुभ एंड दुःख से रिलेटेड आपको वर्ड ऑप्शन में देखना था ए, बी, सी, डी में से, तो आपने देखा यहाँ पे बी ऑप्शन माइज़रेबल। माइज़रेबल का मतलब क्या होता है? माइज़रेबल का मतलब होता है अशुभ। इसका मतलब क्या होता है? अशुभ होता है और दुःख भी होता है। तो ये आपका इस वजह से यहाँ पे बी ऑप्शन एंटोनिम्स राइट हुआ, ठीक। अब इसके बाद जो ऑप्शन आपके गलत हुए हैं ए, सी और डी, इस पे हम आपसे बात कर लेते हैं क्यों गलत हुए हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आइडियलाइज़्ड है, आइडियलाइज़्ड का मतलब क्या होता है? आदर्श। जो आपके आदर्श वगैरह होते हैं, आदर्श होते हैं तो ये लोग कैसे होते हैं? अच्छे होते हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखेंगे मैलिशियस, मैलिशियस का मतलब क्या होता है? मैलिशियस का मतलब होता है एक तरीके से बोल सकते हैं कपटी या बोल सकते हैं दुर्जन या बोल सकते हैं आपको छल कर जाए, आपको धोखा दे जाए एक तरीके से बोल सकते हैं, ये आपका मैलिशियस का मतलब होता है। और यहाँ पे जो आपका हेवनली, हेवनली का मतलब क्या होता है? जो आपके हेवन वगैरह होते हैं, नरक वगैरह होते हैं, ये आपका गॉड में वर्ड यूज़ होता है, ठीक? हेवनली, नरक में जो यूज़ होता है। तो यहाँ पे जो आपने आंसर दिया बी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट होगा। पहले क्वेश्चन का एंटोनिम ज़बरदस्त मेज़रेबल वर्ड यहाँ पे राइट होगा, ठीक? ये क्वेश्चन आपका डन हो गया होगा। आपने अच्छे से यहाँ पे सॉल्व किया, एक-एक वर्ड के बारे में एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देखा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा सेकंड नंबर डेट्रिमेंटल। डेट्रिमेंटल वर्ड से आपको बताना है कौन-सा ऑप्शन आपका एंटोनिम्स यहाँ पे 4 ऑप्शन में से राइट होगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जैसे कि मैं रीड करता हूँ, लिखा है नेस्टी, बी ऑप्शन आपको मिलेगा बेनफुल, सी ऑप्शन मिलेगा इंसिडियस और डी ऑप्शन मिलेगा आपको बेनाइन। तो यहाँ पे डेट्रिमेंटल वर्ड से आपको बताना है कौन-सा ऑप्शन आपका ए, बी, सी, डी में से आपका राइट होगा इसका एंटोनिम। तो जितने भी मेरे चैंपियंस इसका फटाक से आंसर कमेंट बॉक्स में कर देंगे कौन-सा ऑप्शन आपका राइट होने वाला है। तो जैसे कि मेरे चैंपियंस का जो आंसर आ रहा है वो डी ऑप्शन में जा रहे हैं, बिनाइग्न। आपका जो ऑप्शन है बिनिग्न बिल्कुल आपका राइट।
आपने बिल्कुल ज़बरदस्त यहाँ पे B9 वर्ड दिया है, बिल्कुल आपका राइट होगा। अब ये राइट ऑप्शन बिल्कुल ज़बरदस्त डी ऑप्शन आपका हुआ। इसके बाद देखेंगे जो ऑप्शन आपने गलत दिया है ए, बी और सी में चैंपियंस हैं, ये सारे-सारे क्या है गलत। ये गलत क्यों है? अभी बात करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे पहले जानेंगे हम डेट्रिमेंटल। डेट्रिमेंटल का मतलब क्या होता है? हानिकारक। इसका मतलब क्या होता है? हानिकारक होता है, ठीक। डेट्रिमेंटल का मतलब आपको पता चला क्या होता है? हानिकारक। हमें चाहिए थे इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो हानिकारक से रिलेटेड ना हो। तो आपको डी ऑप्शन मिला यहाँ पे बिनाइग्न। बिनाइग्न का मतलब क्या होता है? अनुकूल। इसका मतलब क्या होता है? अनुकूल। जो चीज़ आपके लिए अनुकूल है, ये आपके लिए हानिकारक, घातक नहीं है। तो इस वजह से आपका डी ऑप्शन यहाँ पे बिनिग्न वर्ड राइट हुआ, ठीक। अब इसके बाद जो ऑप्शन आपके बच गए अलग जो गलत हुए हैं, इनके बारे में एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं यहाँ पे। नेस्टी, नेस्टी वर्ड का मतलब क्या होता है? नेस्टी वर्ड का मतलब होता है आपका घिनौना। इसका मतलब क्या होता है? घिनौना, ठीक। या बोल सकते हैं बदमाश। जो बदमाश लोग होते हैं वो कैसे होते हैं? घिनौना काम करते हैं, ठीक। ये आपका हो गया। इसके बाद यहाँ पे बेनफुल, बेनफुल का मतलब क्या होता है? आपके लिए बेनफुल है, हानिकारक। ये आपका डेट्रिमेंटल का बेनफुल जो वर्ड है, ये आपका सिनोनिम्स होगा और हमें चाहिए था एंटोनिम्स, तो इस वजह से आपका डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हुआ, ठीक। और यहाँ पे वर्ड देखेंगे इंसिडियस। इंसिडियस का मतलब क्या होता है? इंसिडियस का मतलब होता है छली। छली करना, छल कपट करना, धोखा देना, डिसीट करना, आप बोल सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आपका डेट्रिमेंटल का जो ऑप्शन राइट हुआ वो डी ऑप्शन निग्न वर्ड राइट हुआ, बिल्कुल आपका ज़बरदस्त ऑप्शन यहाँ पे राइट हुआ, ठीक। ये भी क्वेश्चन डन हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। थर्ड नंबर आपका एंटोनिम्स का क्वेश्चन मिलेगा फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल वर्ड से आपको बताना है 4 ऑप्शन में से आपको दिए गए हैं ए, बी, सी, डी में से कौन-सा ऑप्शन आपका राइट होगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपको मिलेगा पेक्यूलियर, बी ऑप्शन मिलेगा डिफेंड, सी ऑप्शन मिलेगा कॉम्प्लिएंट, डी ऑप्शन आपके लिए है रेकलेस। तो यहाँ पे कौन-सा ऑप्शन आपका राइट होगा फ्लेक्सिबल वर्ड से एंटोनिम्स। तो जैसे मेरे चैंपियंस का जो आंसर आया वो बी ऑप्शन में सारे के सारे मेरे चैंपियंस जो हैं वो गए हैं बी ऑप्शन में डेफिएंट। डेफिएंट वर्ड आपका बिल्कुल ज़बरदस्त यहाँ पे फ्लेक्सिबल वर्ड का एंटोनिम्स राइट होगा। बिल्कुल आपने बहुत ज़बरदस्त आंसर दिया है यहाँ पे। इसके बाद देख रहा हूँ हमारे जो कुछ बच्चे हैं वो ए, सी और डी में गए हैं। ये सारे-सारे मेरे बच्चे जो हैं वो गलत हैं। क्यों गलत है? अभी हम बात करते हैं यहाँ पे। एक-एक वर्ड के बारे में जानेंगे, किस तरीके से आपके गलत हुए हैं, किस तरीके से आप आंसर नहीं दे पाए। तो यहाँ पे जैसे कि वर्ड हमने याद करा रखा हुआ है आपके लिए फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीला। इसका मतलब क्या होता है? लचीला। जो चीज़ आपकी क्या होती है कैसी होती है? सॉफ्ट होती है। जो चीज़ आपकी मुलायम होती है, ये कैसी होती है? लचीलीपन होती है, इसमें लचीला होता है, ठीक? ये आपका फ्लेक्सिबल का मतलब हुआ। हमें चाहिए इसका एंटोनिम जो मतलब हार्ड हो, मतलब कठोर हो, जो कठिन हो, मतलब जो लचे ना, ठीक? और यहाँ पे बी ऑप्शन आपने दिया डेफिएंट। डेफिएंट का मतलब क्या होता है? जो चीज़ आपकी कैसी होती है? स्टिल होती है। स्टिल का मतलब क्या होता है? हार्ड। हार्ड का मतलब क्या होता है? कठोर, ठीक? इस वजह से आपका डेफिएंट वर्ड राइट हुआ यहाँ पे फ्लेक्सिबल वर्ड का एंटोनिम। अब इसके बाद आपके अदर वर्ड यहाँ पे जो बच गए, इनके बारे में हम एक-एक वर्ड के बारे में एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे पेक्यूलियर, पेक्यूलियर का मतलब क्या होता है? जो बंदा पेक्यूलियर होता है, वो बंदा कैसा होता है? स्ट्रेंज होता है। स्ट्रेंज का मतलब क्या होता है? जो बंदा कैसा होता है? खतरनाक होता है। ठीक है? असभ्य बोल सकते हैं एक तरीके से, अनसिविलाइज़्ड वर्ड बोल सकते हैं। तो इसका मतलब होता है पेक्यूलियर, ठीक? असभ्य। अब इसके बाद आपका वर्ड बचा है यहाँ पे कॉम्प्लिएंट। कॉम्प्लिएंट का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लिएंट का मतलब होता है किसी भी चीज़ का अनुपालन करना। कोई भी चीज़ आपका काम है, उसका आप अनुपालन कर रहे हैं, ठीक है? तो कॉम्प्लिएंट का मतलब क्या होता है? आपके कोई भी काम दिया गया है, उसका आप पालन कर रहे हैं, अनुपालन कर रहे हैं, ठीक? और यहाँ पे वर्ड देखेंगे रेकलेस। रेकलेस का मतलब क्या होता है? जो बंदा रेकलेस होता है, वो कैसा होता है? लापरवाह होता है। कैसा होता है? लापरवाह। तो रेकलेस का मतलब आपका क्या होता है? लापरवाह होता है। कॉम्प्लिएंट का मतलब हमने क्या था? अनुपालन आपको बताया। ये आपके सारे वर्ड हो गए। तो यहाँ पे थर्ड नंबर का जो एंटोनिम्स राइट हुआ वो आपका बी ऑप्शन डेफिएंट वर्ड राइट हुआ, ठीक। ये क्वेश्चन डन हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा रिलेंटलेस। रिलेंटलेस वर्ड से आपको बताना है कौन सा वर्ड आपका 4 ऑप्शन में से एंटोनिम्स राइट होगा। ए ऑप्शन आपके लिए लिखा हुआ है टेनेसियस, बी ऑप्शन डेट्रिमेंट, सी ऑप्शन एल्डिंग, डी ऑप्शन स्वर्मिंग।
तो यहाँ पे रिलेंटलेस वर्ड से आपको ए, बी, सी, डी ऑप्शन दिए गए, इसमें से बताना है कौन-सा ऑप्शन आपका एप्रोप्रिएट यहाँ पे सही होगा इसका एंटोनिम रिलेंटलेस वर्ड का। तो जैसे कि मैं देख रहा हूँ मेरे चैंपियंस का जो आंसर आ रहा है बिल्कुल ज़बरदस्त यहाँ पे सी ऑप्शन में जा रहे हैं एल्डिंग। आपका एल्डिंग वर्ड यहाँ पे राइट होगा बिल्कुल आपने रिलेंटलेस वर्ड का एंटोनिम जो सी ऑप्शन दिया है बिल्कुल राइट है। अब यहाँ पे देखेंगे आप मेरे बच्चे जो हैं वो ए, बी और डी में गए हैं। ये सारे बच्चे जो हैं गलत। ये क्यों गलत है? अब इसमें हम आपसे थोड़ी-सी चर्चा यहाँ पे आपसे करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे पहले हम रिलेंटलेस का मतलब क्या होता है? रिलेंटलेस का मतलब होता है आप किसी भी चीज़ में कैसे हैं? अटल हैं। अटल हैं तो किसी भी चीज़ में आप अड़े हुए निरंतर हैं। आप उस चीज़ को काम को लेकर रुक नहीं रहे हैं। उस चीज़ को काम को आप निरंतर करते ही जा रहे हैं, अटल हैं उस काम के लिए। ये आपका रिलेंटलेस वर्ड होता है, ठीक? अब हमें चाहिए एंटोनिम। एंटोनिम में जाएगा इसका उल्टा जो काम कैसा हो आप अटल ना हो किसी काम में। अगर ये बंदा जैसे कि यहाँ पे मैं मान लूँ, ये आपका चुन्नू, ठीक? और यहाँ पे ये आपका मन्नू है, ठीक? अब ये जो चुन्नू है, ये आपके अटल है और ये आपके क्या कह रहे हैं कि आप रुक जाओ, अभी धूप है, काम को रोक दो, बंद कर दो। लेकिन ये क्या कह रहे हैं, मानने वाले आपकी बात नहीं है, अटल है, अपने काम में अड़े हुए हैं, तो वो निरंतर आप करते ही जा रहे हैं। और ये जो कह रहा है कि रुक जाओ भाई, थोड़ा काम देर में कर लेना, रुक जाओ। तो ये मान नहीं रहे। तो इस वजह से ये वाला जो ऑप्शन आपका राइट होगा वो आपका एल्डिंग। मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं एल्डिंग का मतलब होता है मानने वाला। क्या होता है इसका? मनाने वाला। कोई भी काम अगर आप बोल दो कि ये काम अभी मत करो, तो ये बंदा कैसा हो जाए मान जाए। तब तो ये ठीक है, ये नहीं मान रहा है। इस वजह से आपका मानने वाला जो बंदा होगा, उसका एंटोनिम्स यहाँ पे रिलेंटलेस वर्ड का सी ऑप्शन है, एल्डिंग वर्ड आप डाल सकते हैं, ठीक? इतनी बात आपको क्लियर हो? अब यहाँ पे ए ऑप्शन आपके बच गए, जो मीनिंग आपके गलत हुए हैं। यहाँ पे ऑप्शन इसके बारे में बात करते हैं। ए ऑप्शन लिखा टेनेशियस। टेनेशियस का मतलब क्या होता है? किसी भी के काम में कैसे हैं आप दृढ़ हैं, अटल हैं, ठीक? ये आपका रिलेंटलेस वर्ड का यहाँ पे टेनेशियस वर्ड सिनोनिम्स होगा। अब एक ही बात देखेंगे डिटरमाइंड। यहाँ पे वर्ड आपका लिखा डिटरमाइंड। डिटरमाइंड का मतलब क्या होता है? किसी भी काम में आप डिटरमाइन हैं, तो आप उस चीज में कैसे हैं? अटल भी है और दृढ़ निश्चय पे, ये भी आपका सिनोनिम्स हो जाएगा रिलेंटलेस वर्ड का। और एल्डिंग का मतलब आपको बताया मैं, मतलब मानने वाला कोई भी काम अगर आप कह रहे हो ये बंद आप काम अभी मत करो, तो ये एल्डिंग वाला बंदा जो है ये मान जाता है, ठीक? और यहाँ पे डी ऑप्शन देखेंगे स्टॉर्मिंग। स्टॉर्मिंग का मतलब क्या होता है? स्टॉर्मिंग का मतलब होता है जो भीड़-भाड़ वगैरह आपकी होती है, तो भीड़-भाड़ जो होती है उसे हम बोलते हैं स्टॉर्मिंग, ठीक? तो यहाँ पे जो आपका 4th नंबर का एंटोनिम्स राइट हुआ वो आपका सी ऑप्शन एल्डिंग वर्ड राइट हुआ, ठीक? इतनी बात आपको समझ में आ गई? सारा वर्ड आपने हमने एक्सप्लेन आपको कर दिए, एक-एक वर्ड के बारे में हिंदी मीनिंग आपने जाना है यहाँ पे, ठीक? अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एंटोनिम्स का 5 नंबर मिलेगा रेशनल। रेशनल वर्ड से आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन कॉन्सिक्वस, बी ऑप्शन इम्पेशेंट और सी ऑप्शन पोलाइट, डी ऑप्शन इलॉजिकल। तो रेशनल वर्ड से आपको ए, बी, सी, डी ऑप्शन बताना है, कौन सा ऑप्शन आपका इसका एंटोनिम्स यहाँ पे राइट होगा। तो जैसे कि कुछ मेरे जो बच्चे हैं, इनका जो आंसर यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आ रहा है, वो देख रहा हूँ मैं डी बॉक्स में आ रहा है इलॉजिकल। इलॉजिकल वर्ड आपका यहाँ पे एंटोनिम्स में बिल्कुल डी ऑप्शन राइट होगा। रेशनल वर्ड का सिनोनिम एंटोनिम सॉरी एंटोनिम्स आपका रेशनल वर्ड का डी ऑप्शन राइट होगा। आपने आंसर दिया, बिल्कुल मस्त आंसर आपने दिया है। अब यहाँ पे देख रहा हूँ कुछ मेरे प्यारे जो भाई-बहन हैं वो ए, बी और सी ऑप्शन में गए हैं। ये सारे कैसे हैं? गलत हैं। क्यों गलत है? अभी हम इस पे आपसे थोड़ी-सी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे पहले देखेंगे रेशनल। रेशनल वर्ड का मतलब क्या होता है? रेशनल वर्ड का मतलब होता है किसी भी कोई भी आप एक शब्द यहाँ पे बोलते हैं, तो इस शब्द का मतलब आपका निकल कर आए, ठीक है? तो रेशनल का मतलब क्या होता है? तर्क संगत। मतलब आपने कोई ये आपके एक भाई साहब है, ये आपके भाई साहब, ये बात भाई साहब बोले, इस बंदे से कोई भी बात बताया। तो इस बंदे को बात जो बताई गई, उस बात में
तर्क संगत निकल रहा है, कुछ मतलब उसका निकल रहा है। तो ये आपका रेशनल का मतलब होता है। और हमें चाहिए यहाँ पे ए, बी, सी, डी में से एंटोनिम्स मतलब उल्टा, जहाँ पे कोई भी बात ये बंदा बोल दे और ये बंदा जो बात बोला और इस बंदे को ये बात समझ में ना आए। इसमें तर्क संगत वो ना कर पाए, उसको ना समझ में आए। तो बोल सकते हैं असंगत। क्या बोल सकते हैं? असंगत। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपने दिया डी ऑप्शन इलॉजिकल। इलॉजिकल मतलब उस बात में कोई भी लॉजिक आपका नहीं है। वो बात में असंगत है। इस वजह से आपका राइट ऑप्शन यहाँ पे डी ऑप्शन इलॉजिकल हुआ, ठीक। अब इसके बाद ऑप्शन जो आपने गलत यहाँ पे दिए हैं ए, बी और सी, ये आपने गलत दिए, इनके बारे में हम बात करते हैं क्यों गलत हुए। तो यहाँ पे कॉन्सिक्वेंस का मतलब क्या होता है? कॉन्सिक्वेंस का मतलब आपका होता है किसी भी चीज़ को सचेत करना, जागरूक होना, अवेयर बोल सकते हैं। अवेयर मतलब एक्टिव होना, सावधान होना, ठीक। वेरी वर्ड बोल सकते हैं, वेरी का मतलब लिखा होता है आपका सावधान होता है, ठीक। ये आपका कॉन्शियस वर्ड हो गया। और यहाँ पे वर्ड आपका बी वर्ड लिखा हुआ है इम्पेशेंट। इम्पेशेंट का मतलब क्या होता है? इम्पेशेंट का मतलब होता है किसी के आप क्या हैं? अधीन हैं, ठीक। ये आपका इम्पेशेंट होता है। और पोलाइट का मतलब क्या होता है? विनम्र। पोलाइट का मतलब क्या होता है? आपका विनम्र होता है। तो यहाँ पे जो आपने ऑप्शन दिया डी ऑप्शन इलॉजिकल रेशनल वर्ड का एंटोनिम्स आपका बिल्कुल जबरदस्त यहाँ पे ऑप्शन रहेगा, ठीक। ये क्वेश्चन आपका डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अब यहाँ पे जैसे कि आपका टॉपिक स्टार्ट हुआ सेकंड नंबर साइनोनिम्स का। अभी तक आप फर्स्ट नंबर टॉपिक कर रहे थे एंटोनिम्स का। अब यहाँ पे सेकंड टॉपिक आप करेंगे साइनोनिम्स के क्वेश्चन। तो साइनोनिम्स के क्वेश्चन वो होते हैं जैसे कि आपका एक वर्ड हमने यहाँ पे लिखा ट्रैंक्विलिटी। क्या लिखा? ट्रैंक्विलिटी। ये ट्रैंक्विलिटी वर्ड का जो मतलब होगा, इसी मतलब से रिलेटेड आपको सेम मीनिंग आपको ऑप्शन में सर्च करना है। ए, बी, सी, डी में से 4 ऑप्शन में से कौन-सा वर्ड आपका राइट होगा, ठीक? इतनी बात आपको समझ में आ तो अब यहाँ पे आपके लिए सिनोनिम्स का क्वेश्चन स्क्रीन पे आएगा डिग्निटी। डिग्निटी वर्ड से आपको बताना है, पहला क्वेश्चन मिलेगा सिनोनिम्स का। अभी तक आपने एंटोनिम्स का उल्टे क्वेश्चन किए, अब करेंगे आप बिल्कुल सेम सेम मीनिंग वाले। तो यहाँ पे वर्ड हमने आपको बताया डिग्निटी। डिग्निटी वर्ड से आपको ए ऑप्शन यहाँ पे मिला एंथुसियाज्म, बी ऑप्शन मिलेगा इमोरलिटी, सी ऑप्शन ग्रेस, डी ऑप्शन वेल्थ। तो यहाँ पे डिग्निटी वर्ड से आपको ए बी सी डी में से 4 ऑप्शन में से बताना है कौन सा वर्ड इसका साइनोनिम्स आपका राइट होगा। तो जैसे कि मेरे चैंपियंस का देख रहा हूँ आंसर यहाँ पे बिल्कुल तेजी से रफ्तार से कमेंट बॉक्स में आ रहा है। सी ऑप्शन ग्रेस। ग्रेस वर्ड आपका डिग्निटी वर्ड का साइनोनिम्स आपका बिल्कुल जबरदस्त यहाँ पे राइट ऑप्शन आपने दिया है। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कुछ मेरे प्यारे भाई-बहन हैं जो ए, बी और डी ऑप्शन में गए हैं। ये इनको मैं बताना चाहूँगा ये सारे ऑप्शन आपकी ए ऑप्शन गलत है, बी ऑप्शन भी गलत है, डी ऑप्शन गलत है। यहाँ पे राइट होगा आपका सी ऑप्शन ग्रेस वर्ड डिग्निटी वर्ड का सिनोनिम्स। अब यहाँ पे ए, बी और डी वाले जितने भी प्यारे भाई-बहन हैं, इनके मन में एक डाउट चलेगा मेरा क्वेश्चन क्यों गलत है? तो इस पे हम आपसे थोड़ी-सी अभी चर्चा करते हैं, आपको पेशेंस बनाकर रखना है। तो यहाँ पे देखेंगे डिग्निटी, डिग्निटी का मतलब क्या होता है? डिग्निटी का मतलब होता है मर्यादा। आप किसी की मर्यादा रख रहे हैं, आप किसी की रिस्पेक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? सम्मान। इसका मतलब क्या होता है? सम्मान। अगर आप किसी की सम्मान कर रहे हैं तो वहाँ पे आप मर्यादा उसकी रख रहे हैं। तो डिग्निटी का मतलब आपको पता चला क्या? मर्यादा। और हमें चाहिए थे इसका सिनोनिम्स मतलब सेम ऑप्शन। सेम ऑप्शन में आपको ए, बी, सी, डी में से मिला आपका सी ऑप्शन ग्रेस। ग्रेस का मतलब क्या होता है? कृपया। ग्रेस का मतलब क्या होता है? कृपया या फिर अनुग्रह। अनुग्रह बोल सकते हैं। आप कोई भी शब्द बोलते हैं अपने बड़े से, तो आप कृपया लगाकर बोलते हैं प्लीज़। तो आप मर्यादा का यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। इस वजह से आपका डिग्निटी वर्ड का सी ऑप्शन यहाँ पे ग्रेस वर्ड राइट हुआ इसका सिनोनिम, ठीक। अब ए, बी और डी वाले जो बच्चे थे इनको समझ में आ गया मेरा क्वेश्चन क्यों गलत हुआ, ठीक। अब यहाँ पे जानेंगे ए, बी और डी वर्ड के बारे में, इनकी मीनिंग जानेंगे और इनके बारे वर्ड के बारे में अच्छे से डिटेल में बात करेंगे। एंथुसियास्म का मतलब क्या होता है? एंथुसियास्म का मतलब होता है उत्साह। इसका मतलब क्या होता है? उत्साह आपका होता है, ठीक।
इमोरलिटी का मतलब क्या होता है? इमोरलिटी का मतलब क्या होता है? अमरत्व। क्या होता है? अमरत्व होता है। और यहाँ पे इम को हटा देते हैं, मोरालिटी लिख देते हैं, ये आपका नैतिक से रिलेटेड हो जाता है, सिद्धांत से। इम हो गया मतलब अनैतिक हो गया, जो आपका सिद्धांत से रिलेटेड काम नहीं करते हैं, ठीक? और यहाँ पे वेल्थ, वेल्दी का मतलब क्या होता है? यहीं पे वेल्दी वर्ड आता है, एक वेल्थ आता है। इसका मतलब होता है आपका रिच, अमीर लोग होते हैं, ठीक? तो यहाँ पे जो आपका डिग्निटी वर्ड का राइट ऑप्शन आपने दिया है, सी ऑप्शन ग्रेस वर्ड बिल्कुल आपका राइट होगा, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आएगा स्क्रीन पे, जैसे कि देख सकते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन आपके लिए साइनोनिम्स का होगा कलीग। कलीग वर्ड से आपको बताना है, ए ऑप्शन मिलेगा आपको कोवर्कर, बी ऑप्शन कंसल्ट, डी ऑप्शन डिस्टेंड और डी ऑप्शन आपको मिलेगा एग्जेम्प्ट। तो यहाँ पे कलीग वर्ड से आपको ए बी सी डी 4 ऑप्शन बताना है, कौन सा ऑप्शन आपका इसका साइनोनिम्स यहाँ पे राइट होने वाला है कलीग वर्ड का। तो जितने भी मेरे प्यारे भाई-बहन हैं, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में फटाक से लाइव चैट बॉक्स में कर दें, कौन सा ऑप्शन आपका एप्रोप्रिएट यहाँ पे राइट होने वाला है। जैसे कि मैं देख रहा हूँ, आंसर आपका बिल्कुल ज़बरदस्त कमेंट बॉक्स में बिल्कुल तेज़ी से रफ्तार से चल रहे हैं, ए ऑप्शन में जा रहे हैं, आप सभी लोग कोवर्कर में जा रहे हैं। कोवर्कर आपका ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा, कलीग वर्ड का सिनोनिम। बिल्कुल आपने आंसर यहाँ पे ज़बरदस्त राइट ऑप्शन किए हैं। अब ये राइट ऑप्शन आपने जो दिया है, ए ऑप्शन क्यों राइट हुआ, अभी हम बात करेंगे। और जितने भी प्यारे भाई-बहन हमारे आंसर बी, सी और डी ऑप्शन में गए हैं, ये सारे कैसे हैं? गलत हैं। क्यों गलत हैं? अब इनके बारे में ही बात करेंगे। आपको पैशेंस थोड़ा-सा बनाकर, धैर्य बनाकर रखना है। तो अब एक-एक वर्ड के बारे में हम एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देखेंगे। कलीग, कलीग का मतलब क्या होता है? सहकर्मी। कलीग का मतलब आपका होता है सहकर्मी। सहकर्मी आप हिंदी देख लेंगे, ठीक है? कलीग का मतलब क्या होता है? सहकर्मी। सहकर्मी का मतलब क्या होता है? जो आपके साथी वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं? वर्क करते हैं, काम करते हैं। तो ये आपका कलीग का मतलब क्या होता है? सहकर्मी। और हमें यहाँ पे इसका कलीग का एंटोनिम चाहिए था, मतलब सेम मीनिंग से, एंटोनिम्स नहीं सिनोनिम्स चाहिए था। सेम मीनिंग से आपको ए ऑप्शन मिला है यहाँ पे कोवर्कर। कोवर्कर का मतलब भी क्या होता है? आपके जो सहकर्मी होते हैं, आपके साथ जो काम करते हैं, आपके साथी जो होते हैं, वो आपके कोवर्कर होते हैं। इस वजह से आपका कलीग का ए ऑप्शन राइट हुआ, ठीक। अब इसके बाद आपके जो ऑप्शन यहाँ पे बच गए बी, सी, डी, अब ये गलत क्यों हुए थे? इनके एक-एक वर्ड के बारे में एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे कंसल्ट, कंसल्ट का मतलब क्या होता है? कंसल्ट का मतलब होता है किसी से आप कंसल्ट करते हैं, परामर्श लेते हैं। क्या करते हैं? परामर्श लेना। तो कंसल्ट का मतलब क्या होता है? परामर्श करना, ठीक? या फिर सलाह लेना, कोई भी काम, अगर कोई भी आप काम करने जा रहे हैं, तो आप अपने बड़े से क्या करते हैं? सलाह लेते हैं, परामर्श करते हैं, कंसल्ट करते हैं, ठीक? ये आपका कंसल्ट का मतलब हो गया। यहीं पे वर्ड देखेंगे आपका सी नंबर लिखा है डिस्टेंट। डिस्टेंट का मतलब क्या होता है? डिस्टेंट का मतलब होता है फूलना। इसका मतलब क्या होता है? फूलना, ठीक? और यहाँ पे डी ऑप्शन देखें एग्ज़ैम्प्ट, एग्ज़ैम्प्ट का मतलब क्या होता है? एग्ज़ैम्प्ट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को आप मुक्त कर रहे हैं, उस चीज़ को आप फ्री कर रहे हैं, रिलीज़ कर रहे हैं, ये आपका एग्ज़ैम्प्ट का मतलब होता है। तो यहाँ पे जो आपने आंसर दिया है ए ऑप्शन कोवर्कर, यहाँ पे सिनोनिम्स कलीग वर्ड का बिल्कुल आपने बिल्कुल ज़बरदस्त ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा, ठीक? ये भी क्वेश्चन आपका डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको थर्ड नंबर मिलेगा पेरिलस। पेरिलस वर्ड से आपको बताना है, ए ऑप्शन मिलेगा कन्वीनिएंट, बी ऑप्शन डेंजरस, सी ऑप्शन हेल्पफुल और डी ऑप्शन आपका सूटेबल। तो पेरिलस वर्ड से आपको ए, बी, सी, डी ऑप्शन बताना है। 4 ऑप्शन में से कौन सा वर्ड आपका इसका सिनोनिम्स यहाँ पे राइट होगा। तो जितने भी मेरे चैंपियंस हैं, जितने भी मेरे प्यारे भाई-बहन हैं, इसका आंसर आप बहुत तेज़ी से कमेंट बॉक्स में बिल्कुल जोश और जज़्बे के साथ यहाँ पे आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे। तो जैसे कि मैं देख रहा हूँ मेरे चैंपियंस का जो आंसर आ रहा है वो बी ऑप्शन में जा रहे हैं, डेंजरस वर्ड में जा रहे हैं। यहाँ पे डेंजरस वर्ड आपका पेरिलस वर्ड का सिनोनिम्स बिल्कुल आपने ज़बरदस्त ऑप्शन दिया है, बिल्कुल राइट होगा। बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त आपने आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन दिया। अब यहाँ पे मेरे प्यारे भाई-बहन का कुछ ऑप्शन ए और सी, डी में जा रहे हैं, ये सारे भाई-बहन कैसे हैं? गलत। आपको जो गलत ऑप्शन दिए हैं, इनको आप भड़कना नहीं है, इनको घबराना नहीं है, इनको पेशेंस बनाकर रखना है। अभी मैं एक-एक वर्ड के बारे में एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे वर्ड आपका पेरिलस वर्ड लिखा है, इसका मतलब क्या होता है? पेरिलस का मतलब क्या होता है? अगर आपके ऊपर कोई पैर रख दे, तो आप कैसे हो जाएँगे? खतरनाक वो बन जाएगा। आपके लिए वो खतरनाक साबित हो जाएगा। पेरिलस, पेरिलस, पैर रख के वो लस कर दे, आपको मिस दे, तो आपके लिए वो बंदा कैसा हो जाएगा? खतरनाक हो जाएगा, डेंजरस हो जाएगा, ठीक?
तो ये आपका पेरिलस का मतलब क्या होता है? खतरनाक। क्या होता है इसका मतलब? खतरनाक। और खतरनाक से आपको ए, बी, सी, डी में से बी ऑप्शन मिला, आपने दिया आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन डेंजरस। डेंजरस का मतलब भी क्या होता है? आपका खतरनाक होता है, ठीक? ये आपका हो गया। अब इसके बाद देखेंगे यहाँ पे ए और सी, डी ऑप्शन जो आपके गलत हुए, इनके वर्ड के बारे में बात कर लेते हैं हम यहाँ पे। कन्वीनिएंट का मतलब क्या होता है? कन्वीनिएंट का मतलब होता है सुविधाजनक, सुविधाजनक। आपके लिए कोई भी सुविधाजनक है। आपके गाँव में जैसे कि बस स्टैंड, ट्रैवल वगैरह आपके यहाँ नहीं है, तो आपकी इधर सुविधा वो उपलब्ध हो जाती है। तो ये आपका सुलभ साधन आपके लिए उपलब्ध है, तो ये आपके सुविधाजनक काम करता है, ठीक है? इसका मतलब कन्वीनिएंट होता है। यहाँ पे देखेंगे हेल्पफुल, आप किसी के लिए हेल्पफुल हैं मतलब सहायता करने के लायक हैं। यहीं पे वर्ड आपने देखा डी ऑप्शन सूटेबल, सूटेबल का मतलब क्या होता है? कोई भी काम आपका सूटेबल है, तो वो काम कैसा आपका उचित है, ठीक? तो यहाँ पे पेरिलस वर्ड का जो ऑप्शन है आपने दिया है बी ऑप्शन डेंजरस, बिल्कुल राइट आंसर आपका होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 4 नंबर मिलेगा बैफल्ड। बैफल्ड वर्ड से आपको बताना है 4 ऑप्शन आपके लिए दिए गए हैं। ए ऑप्शन कन्फ्यूज्ड, बी ऑप्शन अनफेज्ड, सी ऑप्शन रिलीव्ड, डी ऑप्शन एंग्रीड। तो यहाँ पे बैफल्ड वर्ड से आपको ए, बी, सी, डी में से बताना है 4 ऑप्शन में से कौन-सा वर्ड आपका इसका सिनोनिम्स यहाँ पे राइट होगा। तो जैसे कि देख रहा हूँ मेरे प्यारे भाई-बहन का जो आंसर आ रहा है कमेंट बॉक्स में, ए ऑप्शन में जा रहे हैं कन्फ्यूज़्ड। आपका यहाँ पे ए ऑप्शन कन्फ्यूज़्ड वर्ड राइट होगा, बैफल्ड वर्ड का सिनोनिम्स आपने बहुत ज़बरदस्त आंसर यहाँ पे ए ऑप्शन दिए, बिल्कुल ज़बरदस्त राइट होगा। अब यहाँ पे आपके जो ऑप्शन बी, सी, डी बच गए और ये आपने गलत किए हैं। क्यों गलत हुए? अब बात करते हैं इसकी हम। तो यहाँ पे बैफल्ड का मतलब क्या होता है? अगर आप कोई बात बै-बै करके बता रहे हैं, तो वो बात आपके लिए भ्रम होगी, आपके लिए कन्फ्यूज़न पैदा करेगी आपके दिमाग में। तो बैफल्ड का मतलब क्या होता है? भ्रम में लाना, भ्रम में होना, ठीक? या चकरा जाना, ठीक? तो यहाँ पे आपने आंसर जो दिया ए ऑप्शन कन्फ्यूज़्ड, कन्फ्यूज़्ड का मतलब भी क्या होता है? आप कन्फ्यूज़ हो गए किसी काम को लेकर, किसी क्वेश्चन में आप कन्फ्यूज़ हो गए, भ्रम में आ गए, ठीक? इस वजह से आपका ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हुआ। अब यहाँ पे आपके जो ऑप्शन गलत हुए, इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। अनफेज़्ड का मतलब क्या होता है? अनफेज़्ड का मतलब आपका होता है बेपरवाह। इसका मतलब क्या होता है? बेपरवाह होता है, लापरवाह होता है, किसी काम के लायक ये नहीं है अनफेज़्ड वर्ड। यहाँ पे सी वर्ड देखेंगे रिलीव्ड, रिलीव्ड का मतलब क्या होता है? राहत मिलना आपको। रिलीव्ड का मतलब क्या होता है? राहत मिलना, सुकून मिलना। और एंग्रीड का मतलब क्या होता है? एंग्रीड इक्वल टू एंगर, एंगर का मतलब क्या होता है? क्रोधित, एंग्रीड का मतलब ये क्या होता है? आपका क्रोधित होता है। या बोल सकते हैं आपके अंदर गुस्सा आपको आ गया, तो ये आपका एंग्रीड का मतलब होता है। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन हुआ, ए ऑप्शन आपने दिया कन्फ्यूज़्ड है, आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे होगा ज़बरदस्त। इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मिलेगा 5 नंबर यहाँ पे मिटिगेट। मिटिगेट वर्ड से आपको बताना है ए ऑप्शन मिलेगा सो, बी ऑप्शन एक्सेलरेट, सी ऑप्शन डाइवर्ट, डी ऑप्शन आपको मिलेगा लेसन। तो मिटिगेट वर्ड से आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन में से बताना है कौन-सा वर्ड आपका इसका एनोनिम्स राइट होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप ए-बी-सी-डी में से कौन-सा ऑप्शन आपका राइट होगा। तो जितने भी मेरे चैंपियंस इसका फटाक से आंसर आप कमेंट लाइव चैट बॉक्स में कर दें कौन-सा ऑप्शन आपका राइट होने वाला है। तो जैसे कि मैं देख रहा हूँ मेरे चैंपियंस का जो आंसर आ रहा है यहाँ पे कमेंट बॉक्स में वो डी ऑप्शन में जा रहे हैं, लेसन वर्ड में जा रहे हैं। तो यहाँ पे लेसन वर्ड आपने आंसर डी ऑप्शन दिया है, आपका बिल्कुल राइट होगा, ज़बरदस्त ऑप्शन यहाँ पे मिटिगेट का राइट होगा। इसके बाद मैं देख रहा हूँ यहाँ पे मेरे चैंपियंस कुछ ए में जा रहे हैं, ये सारे-सारे ए वाले ऑप्शन वाले मेरे बच्चे हैं जो गलत हैं। और जितने भी बी वाले हैं ये भी क्या हैं गलत हैं और सी वाले भी क्या हैं ये भी गलत। अब ये गलत क्यों है अभी हम बात करते हैं इसके बारे में एक-एक वर्ड के बारे में आपसे एक्सप्लेनेशन के साथ बात करेंगे यहाँ पे हम। तो यहाँ पे देखेंगे मिटिगेट का मतलब क्या होता है? मिटिगेट का मतलब होता है किसी भी काम को लेकर आप मिटिगेट कर रहे हैं। आप किसी भी काम को कम कर रहे हैं। मिटिगेट का मतलब क्या होता है? कम करना, किसी को शॉर्ट करना, ब्रीफ में बताना, कम करके इसको आधा करके बताना। तो मिटिगेट का मतलब क्या होता है? कम करना। और हमें चाहिए यहाँ पे ए, बी, सी, डी में से सिनोनिम्स मतलब सेम मीनिंग आपको एक ऑप्शन मिला यहाँ पे डी ऑप्शन आपने दिया लेसन
लेसन का मतलब भी क्या होता है? कम करना। लेसन का मतलब भी क्या होता है? कम करना या शॉर्ट बोल सकते हैं वर्ड, ठीक? यहीं पे पैसिफाई बोल सकते हैं। पैसिफाई मतलब क्या होता है? शांति एक होता है कम करना मतलब होता है, ठीक? इस तरीके से आप लेसन का मतलब बोल सकते हैं। क्वेंच वर्ड बोल सकते हैं। क्वेंच का मतलब भी क्या होता है? कम करना, ठीक? तो ये आपका मिटिगेट का सिनोनिम्स यहाँ पे डी ऑप्शन आपने दिया, बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। अब इसके बाद आपके जो अदर वर्ड बच गए ए, बी, सी ऑप्शन, इसके बारे में बात कर लेते हैं। शो का मतलब क्या होता है? शो का मतलब होता है किसी भी चीज़ को शो करना। शो करना तो आप दिखाना, किसी भी चीज़ को दिखाना ये आपका शो करना इसका मतलब होता है। यहीं पे वर्ड आपको मिलेगा एक्सेलरेट। एक्सेलरेट का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेट इक्वल टू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेट वर्ड को आप याद कर सकते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब आपका क्या होता है? त्वरण होता है। ये आपका फिजिक्स में वर्ड यूज़ होता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेट इक्वल टू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जो वर्ड यूज़ होता है आपका ये फिजिक्स में यूज़ होता है। इसका मतलब होता है त्वरण। जो आपका त्वरण होता है तो ये आपका तीव्र होता है। तो जब आप अपनी गाड़ी में एक्सेलेरेटर लेते हैं तो बड़ी तीव्र से लेते हैं, बड़ी तेज़ी से लेते हैं। तो इस तरीके से आप एक्सेलरेट वर्ड को याद कर सकते हैं, तीव्र, ठीक? इसके बाद यहाँ पे सी ऑप्शन आपका लिखा डाइवर्ट। डाइवर्ट का मतलब क्या होता है? डाइवर्ट का मतलब आपका होता है यहाँ पे जैसे कि हम बताने चाहेंगे किसी भी चीज़ को आप डाइवर्ट में ले जा रहे हैं। डाइवर्ट मोड़ पे ले जा रहे हैं। तो किसी भी चीज़ को मोड़ना, किसी भी चीज़ को रोक देना। जैसे कि कोई भी ये आपकी सड़क है, यहाँ पे आपके थोड़े से डाइवर वगैरह बना दिए गए तो आपको रोकना, आपको वहाँ पे रोका जा रहा है, आपकी चेकिंग की जा रही है। तो इस तरीके से आप डाइवर्ट वर्ड वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन आपने दिया डी ऑप्शन लेसन मिटिगेट का बिल्कुल राइट होगा साइन। ये क्वेश्चन आपके डन हो गया। नेक्स्ट अब आपका टॉपिक आता है थर्ड नंबर यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। अभी तक आपने एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स के क्वेश्चन किए, अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे एंटोनिम्स के क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखेंगे पहले एंटोनिम्स के क्वेश्चन जो आज के स्टैंड पे हमने रखे हैं सारे आपके क्लास नंबर 29 में जितने भी हमने आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन किए थे, वही के सारे सारे यहाँ पे क्लास नंबर 30 पे हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रखे हुए हैं। क्योंकि आपको एक बार मैं रिवीजन कराना चाहता था कि एक-एक वर्ड आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का आपके माइंड पे सेव हो जाए। रिवीजन कराऊँगा जभी तो आपके माइंड पे वो सारे वर्ड वहाँ पे सेव होंगे। तो इस वजह से मैं इसको चेंज नहीं किया था, ठीक? तो यहाँ पे देखेंगे पहला आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन थिंग दैट कैन बी फेल्ट और टच। जिसे आप टच का मतलब क्या होता है? छू सकते हैं, थिंग का मतलब क्या होता है? वस्तु, फेल्ट का मतलब क्या होता है? फैल जाती है, गिर जाती है। जिसे आप आसानी से छू सकते हैं, उस वस्तु को हम वन वर्ड पे क्या बोलते हैं? पल्पेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पल्पेबल, ठीक? अब इसके बाद सेकंड देखेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन। अ पेपर रिटन वन्स ऑन हैंडराइटिंग। आपको एक पेपर दे दिया जाता है सादा-सा, ठीक? एक पेपर आपको सादा दे दिया गया, फिर इसके बाद आपको बोला गया कि आप हैंडराइटिंग का मतलब क्या होता है? अपने हाथ से लिखना, अंस ऑन मतलब उस पेपर में लिखना है आपको। तो जो आप अपने हाथ से उस पेपर में राइटिंग को लिख रहे हैं, तो इस शब्द को हम वन वर्ड पे क्या बोलते हैं? तो इस शब्द को हम वन वर्ड पे बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। क्या बोलते हैं? मेरे चैंपियंस मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं। इसके बाद थर्ड नंबर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखेंगे। वन अपॉइंटमेंट बाय टू पार्टीज टू सेटल अ डिस्प्यूट। मतलब एक आपको 2 पार्टियां आपके पास हैं। ये आपका जो मुन्नू है, इसके पास आप ये एक पार्टी वाला है और एक ये चुन्नू जो है ये भी एक पार्टी वाला आपका है। ये आपका मुन्नू जो है एक पार्टी वाला है, ये आपका जो चुन्नू है ये भी एक पार्टी वाला है। अब ये दोनों मुन्नू और चुन्नू वाले जो पार्टी वाले हैं, इन दोनों के बीच हुआ झगड़ा। इन दोनों के बीच आपका क्या हुआ? झगड़ा हुआ। चुन्नू और मुन्नू दोनों पार्टी वाले हैं, इन दोनों पार्टियों के बीच क्या हुआ? झगड़ा आपका हुआ। फिर इसके बाद यहीं पे आपका एक बंदा अपॉइंट किया गया, इलेक्ट किया गया, यहाँ पे सेलेक्ट किया गया कि चुन्नू और मुन्नू के बीच का जो झगड़ा है, इसको आप आकर ये तीसरा जो बंदा है, इसको आकर सॉल्व कर दो। तो ये बंदा जो गया यहाँ पे इन दोनों का मामला सलटाने या सॉल्व करने, तो इस बंदे को हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे क्या बोलते हैं? जो मामला सलटाने गया, सुलझाने गया, ठीक? तो इसे बोलते हैं आर्बिट्रेटर बोलते हैं, ठीक?
यहीं पे देखेंगे आप 4th नंबर वन हू कैन यूज़ आइदर ऑफ हिज हैंड्स विथ ईज़ी जो अपने हाथों से लिखता है एम्बिडेक्स्ट्रस बोलते हैं। 5 नंबर देखेंगे आई स्टेटमेंट व्हिच कैन नॉट बी अंडरस्टूड जिसे आप आसानी से नहीं समझ सकते हैं उसे बोलते हैं इनकॉम्प्रिहेंसिबल। तो ये आपके हो गए यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन। आज का सेशन अपना यहीं तक लगते हैं। अगर आपको सेशन पसंद है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।